हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खास करके उन महिलाओं की जो काफ़ी सालों से कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में एक ही खास ट्रिक की मैं बात करूँगी जिसको करके आप डेफिनेटली जो है कंसीव कर पाएंगी। अगर आपकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसको करके बहुत सी महिलाओं ने गर्भधारण किया है। 90% महिलाएं ऐसी हैं। मेरे चैनल पर आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं हेयर वॉश से रिलेटेड। हम इस वीडियो में हेयर वॉश की बात करेंगे। तो हेयर वॉश से रिलेटेड जो वीडियो थी मेरी लास्ट, उसमें आप मेरे नीचे कमेंट देख सकते हैं कितनी महिलाओं ने कंसीव किया है सिर्फ हेयर वॉश ट्रिक को जो है उसका इस्तेमाल करके। तो इसलिए अगर आपने अभी तक हेयर वॉश ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया है या फिर आपको विश्वास नहीं है, तो एक बार हेयर वॉश ट्रिक का इस्तेमाल करके आप कम से कम 1 महीना इसे इस्तेमाल करें। आप खुद देखेंगे कि आप कंसीव कर पाएंगी अगर आपकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल में इसके बारे में कि हेयर वॉश कब करना है, कब नहीं करना है। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप स्पोर्ट दक्ष चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आइए जानते हैं डिटेल में। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि हेयर वॉश इतना बेनिफिशियल क्यों है प्रेग्नेंट होने के लिए अगर आप हेयर वॉश नहीं करते हैं। देखिए, आपने खुद देखा होगा कि अगर आपकी पीरियड आने वाले हैं तो उसके 1-2 दिन पहले अगर आपकी पीरियड डेट अभी 2 दिन के बाद की है, लेकिन अगर आप उसके आसपास हेयर वॉश कर लेते हैं तो जो पीरियड आपके 2 दिन बाद आने चाहिए वो 2 दिन पहले आ जाते हैं। मेरे साथ तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ, अगर मेरी पीरियड डेट पास होगी 1-2 दिन बाद आने वाली होगी तो वो 2 दिन पहले आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। क्योंकि हेयर वॉश जो है वो ट्रिगर करता है पीरियड को। हेयर वॉश करने से आपका जो हेड है वो कोल्ड हो जाता है, जिसका अफेक्ट यूट्रस में भी पड़ता है। तो यूट्रस भी आपका जो है कोल्ड हो जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है अगर वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो रहा होगा। इसलिए बोला जाता है कि हेयर वॉश अगर आप कर लेते हैं, अगर आपका अंदर इम्प्लांटेशन हो गया है, अगर आपने कंसीव कर लिया है, तो उस समय पर अगर आप हेयर वॉश कर लेते हैं तो आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। किसी न किसी कारण की वजह से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसलिए अगर आप कोई भी महिला प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है तो उसे हेयर वॉश ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हेयर वॉश कब करना चाहिए। पहले ये जानते हैं। देखिए, आपको हेयर वॉश जो है, आप जैसे ही आपके पीरियड्स आएँ, बहुत सी महिलाएं पूछती हैं कि पीरियड को कैसे काउंट करना है, कैसे उसके दिन को काउंट करना है। तो देखिए, जिस दिन आपके पीरियड आए उसको पहला दिन माने। तो जब आपके पीरियड का 3रा दिन होगा, या 4था दिन होगा, या 5वां दिन होगा, जब आपकी पीरियड स्टॉप हो जाती है या कम हो जाती है, किसी महिला का पीरियड 5 दिन का होता है, किसी का 7 दिन का होता है, तो आप पीरियड के 3रे दिन से ही हेयर वॉश कर सकते हैं। ठीक है, आप ओवुलेशन तक हेयर वॉश कर सकते हैं। जब भी आपका ओवुलेशन हो उस दिन तक, पीरियड के 3रे दिन से लेकर ओवुलेशन तक आप हेयर वॉश कर सकते हैं। अब आपका ओवुलेशन कब होता है, तो पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक, इन दिनों के अंदर आपका ओवुलेशन हो जाता है। खास करके जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल 28 से 32 के बीच है, तो उनका जो ओवुलेशन है वो पीरियड के 12वें दिन से लेकर पीरियड के 16वें दिन तक हो जाता है, जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल रेगुलर है। लेकिन अगर आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर है तो आपका जो ओवुलेशन है वो पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन, इन दिनों के अंदर आपका जो है ओवुलेशन हो जाता है। तो इन दिनों में अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आपको जल्दी कंसीव हो जाता है। इसलिए अगर आपको अभी तक ओवुलेशन नहीं पता है तो आपको पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक, इन 10 दिनों में ज़रूर ट्राई करना चाहिए जिनकी पीरियड साइकिल रेगुलर है। लेकिन जिनकी पीरियड साइकिल इरेगुलर है तो उन्हें पूरे मंथ जो है ट्राई करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जिनकी पीरियड साइकिल शॉर्ट है वो क्या करें। तो जिनकी पीरियड साइकिल शॉर्ट है वो पीरियड, जिस दिन उनकी पीरियड स्टॉप हो जाती है तब से ही वह रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर दें। अब बात कर रहे थे हम हेयर वॉश की। तो देखिए, आपको ओवुलेशन तक हेयर वॉश करना है। यानी अगर आपको अपने ओवुलेशन का एग्जैक्ट पता है, जैसे आपको पता है कि मेरा पीरियड के 16वें दिन ओवुलेशन होता है, अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो आपका ओवुलेशन 14th डे हो जाता है, तो फिर भी आप पीरियड के 20वें दिन के बाद आपको हेयर वॉश नहीं करना है, क्योंकि पीरियड के 20वें दिन तक
हर महिला में ओवुलेशन हो जाता है। तो ओवुलेशन के बाद आपको हेयर वॉश नहीं करना है। ओवुलेशन से पहले और ओवुलेशन तक आप हेयर वॉश कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको काउंट करना सिखा दिया कि आपको ये दिन कैसे काउंट करना है। जिस दिन आपके पीरियड आए उसको पहला दिन मानना है। तो जिस दिन आपके पीरियड का 20वां दिन होगा उस दिन तक आप हेयर वॉश कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। पीरियड के तीसरे दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक आपको हेयर वॉश करना है। अब बात करते हैं हेयर वॉश कब नहीं करना है। देखिए, पीरियड के 20वें दिन के बाद जो भी दिन आते हैं आपको उनमें हेयर वॉश नहीं करना है। अब बात करते हैं, अगर ये ट्रिक इस्तेमाल करके आप जो पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड डेट तक जो ये 10 दिन बचते हैं, इनमें अगर आपके पीरियड आ जाते हैं तो फिर आप वही रेगुलर अपना रूटीन स्टार्ट कर दीजिए। पीरियड के तीसरे दिन से फिर से आपको हेयर वॉश जो है करना है और वापस इम्प्लांटेशन के दिनों में हेयर वॉश नहीं करना है। लेकिन मान लीजिए अगर आप इन पीरियड के 10 दिनों में हेयर वॉश नहीं कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन के पीरियड में आप हेयर वॉश नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपके पीरियड मिस हो जाते हैं फिर आपको हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आपको वेट करना है, आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में टेस्ट जो है आपका पॉजिटिव आ जाता है तो फिर भी आपको हेयर वॉश नहीं करना है। अगर आपने बहुत कॉम्प्लिकेशन के बाद प्रेगनेंसी की हुई है, आपको प्रेग्नेंट हुई हैं, आप बहुत देर के बाद कंसीव किया है, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी हेयर वॉश नहीं करना है। चाहे आपका सर चिपक जाए, चाहे आपका सर गंदा हो जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से होती है। आप हेयर वॉश कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और बहुत कॉम्प्लिकेशंस के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है तो फिर आपको क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि बच्चा हेल्दी है तो आप हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जब तक आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता है, जब तक आप बच्चे की पहली हार्ट बीट नहीं सुन लेती हैं, तब तक आप हेयर वॉश नहीं करें। अगर आपको हेयर वॉश ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद जो है प्रेगनेंसी हुई है, अब आपको पता लग गया कि आपको कब हेयर वॉश करना है, कब नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ, आपको ओवुलेशन पीरियड तक आप कभी भी हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन ओवुलेशन पीरियड के तुरंत बाद इम्प्लांटेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। यानी पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड डेट तक आपका इम्प्लांटेशन पीरियड होता है। ठीक है, इन दिनों में आपको हेयर वॉश नहीं करना है। अगर हेयर वॉश ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद आपको कंसीव हो जाता है, प्रेग्नेंट आप हो जाती हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर आपको वेट करना है जब तक आप बच्चे का जो है हार्ट बीट नहीं सुन लेते हैं, पहला आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता है, तब तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है। और अगर आपके पीरियड आ जाते हैं तो फिर आपको पीरियड के तीसरे दिन से हेयर वॉश करना स्टार्ट कर देना है और ओवुलेशन तक करना है। जिनके जो प्रेग्नेंट हो जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं हेयर वॉश ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद भी, तो उन्हें 1-2 महीने तक इसे रेगुलर रखना है। और साथ में ये भी आपको एक और चीज़ का ट्राई करना है कि अपने पैरों को अपने ठंडा नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम विंटर्स का टाइम चल रहा है तो आपके पैर ठंडे रहते हैं। इसलिए 2-2 सॉक्स पहन कर रखें, पैरों को गर्म रखें, क्योंकि पैरों का भी डायरेक्ट कनेक्शन आपके यूट्रस के साथ होता है। और अगर पैर आपके ठंडे होंगे तो यूट्रस भी ठंडा हो जाएगा, तो वहाँ पर इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं होगा। क्योंकि इम्प्लांटेशन होने के लिए यूट्रस को थोड़ा वार्म इन्वायरमेंट अंदर चाहिए होता है। इसलिए वार्म इन्वायरमेंट के लिए आपको अपने पैरों को भी गर्म रखना होगा। 2 सॉक्स आपको डबल सॉक्स पहन के रखनी है। खास करके इम्प्लांटेशन के दिनों में आप डबल सॉक्स पहन के रखें ताकि यूट्रस को वहाँ पर वार्म इन्वायरमेंट मिल सके, ताकि वहाँ पर आसानी से प्रेगनेंसी हो सके। तो और साथ ही आपको क्या करना है, इम्प्लांटेशन फेज़ में आपको मॉर्निंग के टाइम लेग अप दी वॉल पोजीशन करनी है। लेग अप दी वॉल पोजीशन आप देख लीजिए कैसे करनी होती है। लेग अप दी वॉल पोजीशन के ये जो फोटो मैंने डाली है, इसी तरह से आपको मॉर्निंग में सिर्फ 10 मिनट के लिए खाली स्टोमक, एम्प्टी स्टोमक में आपको ये पोजीशन में रहना है। इससे क्या होगा, यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, जिससे वहाँ पर इम्प्लांटेशन आसानी से हो पाएगा। और साथ ही साथ आपको पूरे मंथ पीरियड से लेकर आपकी नेक्स्ट पीरियड डेट तक आपको ये तितली आसन ज़रूर करना है। बटरफ्लाई योग आसन कैसे करते हैं, इस पे बहुत सी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, आप देख लीजिए। ये कुछ आसान टिप्स को अपनाकर आप सिर्फ 7 दिन के अंदर गर्भधारण कर पाएंगी। ओवुलेशन से लेकर जो आगे आपका इम्प्लांटेशन फेज़ होता है उसमें आपको कम से कम 6 से 7 दिन लगते हैं प्रेग्नेंट होने में, और 6 से 7 दिन के अंदर आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी अगर आपके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।